या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे बंधु बांधवों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने सभी बंधु बांधवों के लिए बहुत ही विशेष जानकारी से परिपूर्ण यह ब्लॉग लेकर के आए हैं। क्योंकि दीपावली में जब हम घर की साफ सफाई कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी चीजों को, ऐसी वस्तुओं को हम कूड़ा समझकर बाहर फेंक देते हैं, जिससे होता क्या है, हमारे घर की शुभ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में कंगाली निर्धनता बढ़ने लगती है। तो आज इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि कौन सी वह चीजें हैं जिनको नहीं फेंकना है, और उन चीजों को अगर आप जान गए तो आपके घर में इस दीपावली में दिन दूना रात चौगुना बरकत होगी और धन लक्ष्मी लगातार निरंतर बढ़ती जाएंगी। तो आइए सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि इस जो दीपावली का पर्व होता है इसमें साफ सफाई क्यों होता है, यह चीज हम लोग जान लें। देखिए, दीपावली का जो पर्व होता है इसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका विजय करके आए और वनवास से वह अपने घर अयोध्या लौटे। तो हुआ क्या कि पूरे देशवासी अपने प्रभु के जो है स्वागत में पूरे देश में दीपोत्सव पर्व मनाया और स्वर्ग लोक से देवताओं ने पुष्प वर्षा करना शुरू किया। तो ऐसा नक्षत्र और ऐसी घड़ी क्रिएट हुई, ऐसा समय क्रिएट हुआ, वातावरण, कि इस समय में, इस मुहूर्त में जो भी बंधु बांधव शुभ मुहूर्त में बैठकर पूजा अर्चना करता है तो ऐसे घरों में शुभ लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि कार्तिक मास में जो अमावस्या होती है इसमें सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। तो आज मैं यह बताने जा रहा हूं कि हम लोग अज्ञानतावश वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको फेंक देते हैं और घर की शुभ लक्ष्मी रूठ जाती है। तो होता क्या है कि घर में धीरे धीरे कंगाली व्याप्त होता है, निर्धनता जिसे कहते हैं, जिसे दरिद्रता कहते हैं। और ये वस्तुएं क्या करती हैं, दारिद्र योग का निर्माण कर देती हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या नहीं करना है। देखिए, जब आप अपने घर की साफ सफाई कर रहे हो तो बहुत ध्यान देने की बात है कि सब वस्तुएं, जो चीज आपके घर से निकल रही है, आप घर के मालिक हैं, आप अपने घर को उन्नति करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, साफ करके एक अच्छा वातावरण बनाना चाहते हैं, तो हर वस्तु पर आप नजर रखेंगे। सबसे पहला, अगर पुराने पैसे, सिक्के जो आपके घर में पुराने, जो चलते नहीं हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा अब बंद कर दिए गए, वैसे भी सिक्के निकलते हैं या पैसे निकलते हैं, या कोई पुराना तांबे का सिक्का या चीज ऐसी निकलती है, उनको आपको फेंकना नहीं है। क्योंकि धन लक्ष्मी की कृपा इन पर लगातार बनी होती है और इसीलिए वह आपके घर में जाने अनजाने में वह वास कर रही होती हैं। तो ऐसे समयों में अगर आपके घर में कोई तांबे का सिक्का, पीतल का सिक्का, या कोई जो सिक्के हम लोगों के वर्तमान में चल रहे थे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के ऐसे सिक्के, जो भी पुराने करेंसी है, अगर कोई भी निकलती है तो उनको फेंकना नहीं चाहिए। उनको आप क्या करिए, सहेज कर अपने तिजोरी में ऐसे पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि उनको कभी नहीं फेंकना चाहिए। खासकर दीपावली की सफाई अभियान में तो कभी नहीं घर से फेंकना चाहिए, क्योंकि निर्धनता तुरंत व्याप्त होती है। आप क्या करते हैं, आपके घर की जो शुभ लक्ष्मी है उनको उठाकर फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये तो गवर्नमेंट के यहाँ चल नहीं रहा है, इसका कोई मूल्य नहीं है, और उसी का होता क्या, शुभ लक्ष्मी उसमें वास करती है। तो वही चीज है कि जब तक उपयोग था तब तक तो आपने उपयोग किया, बाद में फेंकना चाहो तो लक्ष्मी जी भी रूठ जाती हैं कि तुम ऐसे समय में हमारा निरादर कर रहे हो जिस समय धन लक्ष्मी की लोग कामना करते हैं। तो सिक्का आपको नहीं फेंकना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप सफाई कर रहे हैं और लाल कपड़े, मान लीजिए आप पूजा कक्ष की सफाई कर रहे हैं, दीपावली के समय लोग करते हैं, बढ़िया से भगवान को सजाते हैं, तो होता क्या है, वहां से लाल चुनरी जो माँ को ओढ़ाया है, लक्ष्मी जी को ओढ़ाया है या चढ़ाया है,
तो उस चुनरी को तो कतई नहीं फेंकना है। इसको ध्यान दे के सुनिएगा। जो भगवान को चढ़ाया गया चुनरी लाल कलर का पूजा में अगर है या पीले कलर का कोई भी चुनरी है तो उसको आपको कदापि नहीं फेंकना है इस दीपावली की सफाई में, कि घर की सफाई पूजा की सफाई करो फेंक दें। क्योंकि जो लाल कपड़ा होता है यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है, पीला कपड़ा भगवान गुरु का प्रतीक होता है। इनको फेंकने से क्या होता है, आपके घर में धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जाएं हावी होती हैं और कंगाली निर्धनता शुरू हो जाती है। तो लाल कपड़ा और पीला कपड़ा जो चुनरी उड़ाएगा उसको फेंकना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, दूसरा चीज कि आप पूछेंगे कि अगर नहीं इसको फेंकेंगे तो बहुत सारा हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। देखिए करना क्या है, आप दीपावली बीत जाने के बाद इसको कहीं विसर्जित कर दीजिए या कहीं जमीन में आप इसको जो है ले जाके दबा दीजिए पवित्र जगह पर, अगर आपको उसका उपयोग नहीं है तो इसलिए। और देखिए नदियों में फेंकने से क्या होता है, इससे एक प्रकार से प्रदूषण फैलता है, तो नदियों में नहीं फेंकना है। इसको कहीं पवित्र जगह पर आप ले जाकर अपने खेतों में कहीं पर दबा दीजिए, जमीन के नीचे दबा दीजिए, खोद के मिट्टी दबा दीजिए, क्योंकि भगवान ने इसको वरण किया है, धारण किया है, तो यह पवित्रता है। और इसको अगर ना फेंके तो सबसे अच्छा है, क्योंकि आप अपने किसी पवित्र ग्रंथ को ही इसमें बांध लीजिए चुनरी में और उसको रख दीजिए, तो ये और अच्छा होता है। भगवान के नीचे ही आसन बना के बिछा दीजिए, और अच्छा माना जाएगा। तो आपको सिक्का और चुनरी दो चीज नहीं फेंकना। तीसरा चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग पुराने हिसाब किताब के बही खाते होते हैं। ये वो लोग ध्यान दें जो बिजनेस करते हैं, जो व्यापार करते हैं, जो डायरी बनाते हैं परमानेंट की, उसमें अपना हिसाब किताब लिखते हैं, और दीपावली आई तो फेंकना शुरू, ले बना बन वो फेंकना शुरू घर से कि सब कुछ फेंक दो, सब कूड़ा है। तो होता क्या है कि जो आपने बही खाता बनाया था, हिसाब किताब लिखा था, आपका हिसाब किताब ही गड़बड़ाना शुरू हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, धन लक्ष्मी की जो कृपा आप पर बनी थी वह शुभ लक्ष्मी आपसे रूठने लगती हैं, क्योंकि बही खाता किस चीज का प्रतीक है, शुभ लाभ का प्रतीक है। तो बही खाता कतई नहीं फेंकना है। दीपावली के बाद आप कुछ भी कर दीजिए, उसको डिस्ट्रॉय करिए, कुछ भी करिए, लेकिन दीपावली की सफाई में कतई नहीं निकाल के फेंकना है। दीपावली में तो और रख करके पूजन करिए कि आपने हमको विगत वर्षों में ऐसा ऐसा कमाया, ये हमारा बही खाता है, माँ के चरण में रखिए। तो आपको तीसरा चीज हो गया, बही खाता नहीं फेंकना है। अब चौथे चीज पे आप आइए, क्या चीज नहीं फेंकना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा आपको। देखिए आप कौड़ी अगर आपके घर में आप सफाई करें, जो कौड़ियां होती है ना, कौड़ी बहुत सारे लोग रखे होते हैं घर में, और सफाई अभियान के समय पूजा कक्ष में वो कौड़ी रखें, पता चला निकाला फेंक दिया। कौड़ी आपके घर में जब तक रहेगी आजीवन, मैं आपको कह रहा हूं वो धन लक्ष्मी को खींची रहेगी। जैसे गोमती चक्र है, कौड़ियां हैं, ये सब चीजें। और एक चीज यहां और बता दें, पूजा कक्ष में रखा हुआ जो लोटा होता, पात्र, इसको कभी भी अगर आप सफाई कर रहे हैं तो कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वह अक्षय पात्र होता है। ठीक है, वह लोटा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आपको बदलना है, आप उसको पूजा कक्ष से हटा के अपने घर में कहीं और रख दीजिए, लेकिन आप उस चीज को तुरंत तत्काल दीपावली में कदापि ना फेंके, ना बदलें। इसलिए कौड़ियां जो होती है ना, इनको भी आप क्या करिए, साफ सफाई करके, हो सके तो पानी से बढ़िया धुल दीजिए, फिर नई सी हो जाएंगी। इनको क्या करिए, फिर से आप पूजन कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में आप कमलगट्टा, पैसा कुछ रख करके, और इन कौड़ियों को रख करके, गोमती चक्र को रख के, लाल कपड़े में बांध के माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए, और फिर से आप इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अक्षय पूंजी बना देगा आपके घर के धन को। तो कौड़ियों को कभी नहीं फेंकना है। अब आते हैं कि आपके घर की जो सबसे बड़ी लक्ष्मी होती है, जो आपके घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, झाड़ू। झाड़ू क्या होता है, लोगों के घर में टूटा झाड़ू है, उठाया, दीपावली की सफाई चल रही, फेंक दिया। तो किसी दिन आपने फेंक दिया, अब हुआ क्या
कि आप जिस समय में झाड़ू नहीं फेंकना उसी समय में फेंक दिया। अब होता क्या है कि आपके घर की शुभ लक्ष्मी, जो आपके घर से समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर करती थी, जो लक्ष्मी के आगमन को सुगम बनाती थी, उसी का निरादर आपने कर दिया। तो अमावस्या के समय, दीपावली के समय जो अभियान चलता सफाई, उसमें इन चीजों को नहीं फेंकना। आप इनको इकट्ठा करके, कलेक्ट करके स्टोर रूम में कहीं रख दीजिए और बाद में मुहूर्त देख करके, झाड़ू तो ऐसे फेंकना ही नहीं है। उसका मैंने एक आध ब्लॉग भी डाला है, पुराना वीडियो देख लीजिएगा, और नहीं तो हम बाद में फिर एक आध ब्लॉग बताएंगे कि कब झाड़ू खरीदना है, कब फेंकना चाहिए, किस स्थिति में, वो अभी हम बताएंगे, लेकिन वो अगले ब्लॉग में बताएंगे। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, झाड़ू को भी नहीं फेंकना, भले टूटा फूटा हो। नया झाड़ू आप धनतेरस में लेकर आ जाइए, लेकिन पुरानी झाड़ुओं को सफाई में आप मान लीजिए दीपावली की सफाई करें, नहीं फेंकना है। यहां पर एक चीज और कहेंगे, पुराने जो आपके घर की मूर्तियां हैं, अब आप सफाई कर रहे हैं दीपावली की, पता चला टूटी फूटी मूर्तियां कुछ आपको मिल रही हैं, जो टूटे हुए हैं, खंडित मूर्तियां, तो उनको तत्काल नहीं फेंकना है। उनको भी आप कहीं सम्मानजनक जगहों पे रख दीजिए। उनकी पूजा नहीं करनी है खंडित मूर्तियों की, लेकिन उनको फेंकना कब है, उनको विसर्जित करना। फेंकना शब्द गलत होगा। हम जिन देवी देवताओं का पूजन किए हैं, जो मूर्तियों का विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन आप किसी पवित्र नदी में मूर्तियों का कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की बनी होती हैं, वो गल जाती हैं, तो उससे कोई जो है इस तरह से कोई मतलब हानिकारक प्रदूषण नहीं होता है, तो उनको विसर्जित कर दीजिए। ये चीजें। अब एक चीज और आता है, ये ध्यान दीजिएगा, आपके बच्चे बच्चियों के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जिनकी कापी किताबें पुरानी हो गई हैं और आप घर की साफ सफाई अभियान कर रहे हैं। अब पता चला आपने निकाला, उठा के गार्बेज की तरह फेंक दिया, कूड़े में जलवा दिया, तो विद्या का भी अपमान हो जाता है। ऐसे घर में सरस्वती देवी, लक्ष्मी स्वरूपा जो है, जो ज्ञान की देवी है, वही रूठ जाती हैं। तो आपके बच्चे बच्चियां दिमाग से पैदल हो जाते हैं, मूढ़ हो जाते हैं। तो इसलिए जो उन्होंने पुरानी किताबें अध्ययन की, उनका अपमान मत करिए, उनको रख दीजिए। बाद में भले ही कोई नीडी व्यक्ति को, जो बच्चे हैं जिस लायक वह किताब, उनको दान कर दीजिए, तो दान कर देना चाहिए। ये सब चीजें जान लीजिए। आप आपके घर की 2-3 चीज और जान लीजिए। बहुत लोग क्या करते हैं, कूड़े में ताला मिला, ताला चाबी, और वो सही भी थोड़ा बहुत है, उसको भी फेंक दिया। ये कतई नहीं करना चाहिए। जो आपके घर का संरक्षक था, और दीपावली में खासकर ये जो उपाय बता रहे हैं, दीपावली में कभी नहीं फेंकना चाहिए। खासकर दीपावली के समय में जब आप सफाई कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद, दीपावली बीत जाने के बाद आप उसको बेच दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन दीपावली के पर्व में जब आप सफाई कर रहे हैं, तो उस समय आपको इस चीज़ों को कहीं नहीं फेंकना है। तो यह आपको ध्यान देना है, जिससे आपके घर में दिन दूना रात चौगुना तरक्की हो और शुभ लक्ष्मी का आगमन बढ़ा रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि मैं इसी धनतेरस से फिर से नई अर्जियां लगाना शुरू कर रहा हूं, और अपनी पूजा में आप लोगों को भी शामिल करूंगा। जो मैं स्वयं की पूजा करता हूं, डेली की पूजा, जिसमें हम ऊर्जा देते हैं अपने सभी बंधु बांधवों को। तो सभी साईं भक्त जो चाहते हैं कि हमारे द्वारा अर्जी लगे और हम उनको अपनी डेली की जो पूजा करते हैं उसमें हम अर्जियां लगा करके उनको ऊर्जा देते रहें, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। अगर आप यज्ञ हवन पूजन भी कराना चाहते हैं, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की दिक्कतें चली, जैसे संतान प्राप्ति की बाधा चल रही है, आपके घर में नौकरी बिजनेस व्यापार में बाधा चल रहा है, घर में किसी प्रकार का कोई दोष चल रहा है, तो उसके लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए। हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं आपकी सहूलियत के लिए। और एक चीज विनम्र निवेदन कि ब्लॉग पर आप आएं, वीडियो पूरी देखें, जानकारी लें और अपना आशीर्वाद दे करके चैनल पर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन दबाकर जरूर जुड़ें, जिससे हमारी वीडियो आप तक निरंतर पहुंचती रहे और हम आपकी सेवा में तत्पर रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें चैनल को सब्सक्राइब करके आप आशीर्वाद दीजिए और उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।